हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर 2 के एग्ज़ामिनेशन 2023-24 जो कि अभी हाल ही में हुआ है उसका केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करूँगी। ठीक, कोड है 4152। ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, ये कह सकते हो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर है। ठीक, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने जो आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, जो पढ़ाए हैं, जो टिप्स ट्रिक्स दिए थे, वो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप पूरा वीडियो पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। ठीक, ये 2 आवर का पेपर था 75 मार्क्स का। ठीक, पहले इसमें नोट दिया गया है। इसमें 3 सेक्शंस हैं, ए, बी और सी। पहला सेक्शन ए में 9 मार्क्स का है, दूसरा 36 मार्क्स का है और तीसरा 30 मार्क्स का है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। सेक्शन ए है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3-3 मार्क्स के हैं, जिसमें से तीन तीन क्वेश्चन करने हैं। मतलब 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट नोट्स ऑन म्यूटा रोटेशन। मैंने आप लोगों को म्यूटा रोटेशन जो कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसमें भी पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस को फॉलो किया है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन था कि शॉर्ट नोट लिखना है म्यूटा रोटेशन के बारे में। ठीक, और दूसरा है एक्सप्लेन ज़ाइंटोप्रोटिक टेस्ट। ये जो ज़ाइंटोप्रोटिक टेस्ट होता है इसको आप लोगों को बताना है। ठीक, और इसी में और क्वेश्चन है, फर्स्ट का सी है स्पेस लैटाइस और यूनिट सेल क्या होता है। ठीक, इसको भी देख लीजिएगा। वेरी शॉर्ट है, 3 क्वेश्चन करने हैं, तब आप लोगों को 9 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक, डी है व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज़ ड्रग डिज़ाइन। ठीक, सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 7 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का है। तो एक बार आप लोग नोट ज़रूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं, तो उतना ध्यान में रहेगा आप लोगों को। ठीक, सेकेंड है बी, सेक्शन बी का सेकेंड का पहला है व्हाट आर एनोमर्स एंड इपीमर्स। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। ठीक, देख रहे हैं ना, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हुए हैं सब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही साथ उसको एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताना है। फिर डिस्कस वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। जब मैं आप लोगों को डीएनए पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ कि वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक्सप्लेन वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर वेयर एज माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है और माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। ये भी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का ही क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी है डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सिंथेटिक डाइज। मैंने आप लोगों को सिंथेटिक डाइज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बताया भी हुआ है। इसका मैंने आप लोगों को बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस भी कराया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक भी कराया हुआ है। साथ ही साथ बताया भी हुआ है कौन सा यूनिट आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए जिसके थ्रू आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो उसमें से जो सिंथेटिक डाइज वाला है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ कलर और एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सिंथेटिक डाइज पूछा गया है। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड का ई है डिस्क्राइब जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। मैंने बताया हुआ है कि जो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का जो क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट में या लॉन्ग में दोनों में आता है। तो इसमें क्या हुआ है, शॉर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जिगलर नट्टा कैटलिस्ट ओवर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमर वाला चैप्टर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन बीएससी में बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, और भी यूनिवर्सिटी के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है ना। एफ है डिस्कस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन NPCl2 होल थ्राई। ये भी क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका स्ट्रक्चर बनाना है, साथ ही साथ इसकी बॉन्डिंग बनानी है। फिर राइट नोट ऑन वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट बता नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है 2023 में भी आया हुआ है, 2024 में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट क्या होता है और नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट क्या होता है। आगे देख लेते हैं इसमें
सेक्शन सी है जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप लोगों को किसी 2 क्वेश्चन को करना है और हर एक 2 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। तो ये 4th एंड 75 वर्ड्स में करना है। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ चेन फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोसोपाइरानोज, व्हाट इज इंटरमीडिएट इन देयर कन्वर्जन, गिव मैकेनिज्म ऑफ दिस इंटर कन्वर्जन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ इंडिगो मेलाचाइट ग्रीन और मिथाइल ऑलेन। ये सारे जो हैं डाइज हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कि जितने डाइज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उतने आप लोग प्रिपेयर करके जाएंगे तो उसमें से ही आप लोगों को आएगा। इंडिगो पढ़ाया, मिथाइल ऑरेंज, मेलाचाइट ग्रीन भी है, ये सारे डाइज के बारे में लिखना है। साथ ही साथ इसका कैसे प्रिपरेशन होता है, यूजेस होता है, प्रॉपर्टीज़ होता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें सब लिखना है, ठीक। और ब्रैग इक्वेशन है, सी में ब्रैग इक्वेशन है, ये भी बताए हुए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रैग इक्वेशन भी आप लोग करके जाइएगा, इसका स्टेटमेंट भी लिखिएगा और इसका डेरिवेशन भी। फिर एक्सप्लेन पावर मेथड फॉर द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ CaCl क्रिस्टल, मतलब जो CaCl क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चरल मेथड बताएं, पावर मेथड फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन करना है। डिस्कस ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन, व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन, ठीक। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक। गुड बाय, स्टे सेफ।